5. भागवत पुराण, जिसे श्रीमद् भागवत भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पूजनीय ग्रंथ है। ये पुराण विशेष रूप से भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की लीलाओं और भक्ति पर आधारित है। भागवत पुराण में भक्ति योग का महत्व, भगवान विष्णु और उनके अवतारों की महिमा तथा भक्तों के जीवन की प्रेरणादायक कथाओं का वर्णन मिलता है। इसे भक्ति साहित्य का सर्वोच्च ग्रंथ माना जाता है। भागवत पुराण का संक्षिप्त परिचय। 1. रचना और संरचना। भागवत पुराण की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें लगभग 18,000 श्लोक हैं। यह 12 स्कंधों, खंडों और 335 अध्यायों में विभाजित है। भागवत पुराण का मुख्य उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का महत्व बताना और भक्ति योग के माध्यम से मोक्ष का मार्ग दिखाना है। इसे विशेष रूप से विष्णु और उनके अवतार कृष्ण की भक्ति को केंद्रित कर लिखा गया है। इस ग्रंथ को भक्ति आंदोलन के प्रमुख ग्रंथों में से एक माना जाता है। 2. मुख्य विषय वस्तु। भक्ति योग। भागवत पुराण का प्रमुख उद्देश्य भक्ति योग की महिमा का वर्णन करना है। इसमें कहा गया है कि भगवान की सच्ची भक्ति से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भगवान विष्णु के अवतार। भागवत पुराण में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों, विशेष रूप से श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। कृष्ण को भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार माना गया है। सृष्टि की उत्पत्ति। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के निर्माण और इसके विनाश का विस्तृत विवरण मिलता है। ये पुराण सृष्टि के चक्र और उसके विभिन्न चरणों को भी समझाता है। धर्म और नीति। इसमें धर्म के पालन, नैतिकता और जीवन जीने के सही मार्ग के बारे में बताया गया है। राजा और प्रजा के कर्तव्यों, गृहस्थ जीवन के आदर्श और सामाजिक व्यवस्था पर भी इसमें चर्चा की गई है। भगवान कृष्ण की लीला। भागवत पुराण का सबसे महत्वपूर्ण भाग भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं का विस्तृत वर्णन है, जिसमें माखन चोरी, कालिया मर्दन, गोवर्धन पूजा, रासलीला, कंसवध और कुरुक्षेत्र युद्ध की महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। 3. भागवत पुराण के प्रमुख स्कंद। प्रथम स्कंद। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मांड का वर्णन है। इसके साथ ही यह भाग वेदों, उपनिषदों और पुराणों के ज्ञान को समाहित करता है। इसमें राजा परीक्षित की कथा और उनकी मृत्यु का पूर्वानुमान प्रमुख रूप से आता है। द्वितीय स्कंद। इसमें ब्रह्मांड की संरचना, ब्रह्मा की उत्पत्ति और भगवान विष्णु के स्वरूप का वर्णन मिलता है। ये स्कंद ध्यान और योग साधना के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। तृतीय स्कंद। इसमें कपिल मुनि की कथा और उनकी माता देवहूति को दिया गया ज्ञान आता है। इसमें सांख्य दर्शन और सृष्टि के तत्वों की व्याख्या भी मिलती है। चतुर्थ स्कंद। इसमें पृथु महाराज और ध्रुव की कथाएं हैं। ध्रुव की तपस्या और उसे प्राप्त ध्रुव तारे की कहानी इस स्कंद में मुख्य रूप से बताई गई है। पंचम स्कंद। ये खंड ज्योतिष शास्त्र, ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति और भूगोल का वर्णन करता है। इसमें भगवान विष्णु के वराह अवतार और राजा भरत की कथा है, जो इस पृथ्वी के नाम का स्रोत है। षष्ठ स्कंद। इसमें अजय और कश्यप ऋषि की कथा, इंद्र द्वारा वृत्रासुर का वध और भक्तों की मोक्ष की कहानियां हैं। सप्तम स्कंद। इसमें प्रहलाद और नरसिंह अवतार की कथा है, जिसमें प्रहलाद की भक्ति और उसके पिता हिरण्यकश्यप की अधर्म का वर्णन है। अष्टम स्कंद। ये खंड समुद्र मंथन, मोहिनी अवतार और वामन अवतार की कथा पर केंद्रित है। वामन द्वारा राजा बलि को पाताल लोक भेजने की कथा इसमें प्रमुख है। नवम स्कंद। इसमें भगवान राम की कथा और उनके वंश का वर्णन है। इसके साथ ही इसमें अन्य राजाओं और ऋषियों की कहानियां भी शामिल हैं। दशम स्कंद। ये भागवत पुराण का सबसे महत्वपूर्ण खंड है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन का विस्तार से वर्णन है। इसमें उनकी बाल लीलाओं, गोकुल और वृंदावन में उनके कार्यों, राधा और गोपियों के साथ रासलीला, कंसवध और मथुरा से द्वारका तक की यात्रा का वर्णन है। भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इस स्कंद को अत्यंत प्रिय बनाता है और भक्ति की महिमा को उजागर करता है। एकादश स्कंद। इसमें उद्धव और श्री कृष्ण के बीच का संवाद है, जिसमें श्री कृष्ण ने उद्धव को जीवन और आत्मा का ज्ञान दिया। द्वादश स्कंद। इसमें कलियुग का वर्णन और भगवान विष्णु के कल की अवतार का भविष्यवाणी की गई है। इसमें पृथ्वी के विनाश और नए युग की स्थापना की कथा है। 4. प्रमुख कथाएं। परीक्षित और शुकदेव संवाद। राजा परीक्षित को श्राप के कारण 7 दिनों के भीतर मरने का ज्ञात होता है। उन 7 दिनों में परीक्षित ऋषि शुकदेव से भागवत पुराण का उपदेश प्राप्त करते हैं। इस कथा में मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति का रास्ता समझाया गया है। ध्रुव की कथा। ध्रुव, एक बालक, भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करता है और अमर ध्रुव तारे का वरदान प्राप्त करता है।
ये कथा भक्ति, तप और दृढ़ संकल्प की महिमा को दर्शाती है। प्रहलाद और नरसिंह अवतार। इस कथा में प्रहलाद, जो कि एक महान भक्त है, अपने पिता हिरण्यकश्यप की क्रूरता के बावजूद भगवान विष्णु की भक्ति में अडिग रहता है। भगवान विष्णु नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप का वध करते हैं और प्रहलाद को आशीर्वाद देते हैं। समुद्र मंथन। देवताओं और दानवों द्वारा समुद्र मंथन से अमृत और अन्य दिव्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इसमें भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर अमृत का वितरण करते हैं। वामन अवतार। भगवान विष्णु वामन अवतार धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगते हैं और उन्हें पाताललोक भेज देते हैं। 5. धर्म और नीति। भागवत पुराण में जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर बल दिया गया है। इसमें मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग भगवान की भक्ति को बताया गया है। इसमें विभिन्न भक्तों की कहानियां, जैसे ध्रुव, प्रहलाद और उद्धव, भक्ति के महत्व को दर्शाती हैं। समाज और व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता, सत्य, अहिंसा और सदाचार का पालन कैसे करना चाहिए, इसका विस्तार से वर्णन है। 6. भक्ति का महत्व। भागवत पुराण भक्ति योग को सर्वोच्च स्थान देता है। इसमें कहा गया है कि भगवान की अनन्य भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। इसमें यह बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण या विष्णु की भक्ति करता है, उसे जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन भी भक्ति का एक महत्वपूर्ण रूप है, जो भक्ति में प्रेम की प्रधानता को दर्शाता है। निष्कर्ष। भागवत पुराण हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय और पूजनीय ग्रंथों में से एक है। यह न केवल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और महिमा का वर्णन करता है, बल्कि भक्ति, धर्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों। 6. नारद पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और इसे भगवान विष्णु के परम भक्त नारद मुनि से संबंधित बताया गया है। ये पुराण धार्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विषयों पर विस्तृत ज्ञान प्रदान करता है। नारद पुराण में भक्ति, धर्म, तीर्थयात्रा, वेदांत, ज्योतिष, व्रत और पूजा विधियों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इसमें संगीत और नृत्य जैसे कला रूपों के बारे में भी चर्चा की गई है। ये पुराण भक्ति मार्ग का महत्व बताते हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की उपासना को सर्वोत्तम मार्ग मानता है। नारद पुराण का संक्षिप्त परिचय। 1. रचना और संरचना। नारद पुराण की रचना ऋषि नारद द्वारा मानी जाती है, लेकिन इसे महर्षि वेद व्यास द्वारा संग्रहित किया गया है। ये 25,000 श्लोकों में विभाजित है और इसे 2 मुख्य खंडों में बांटा गया है। 1. पूर्व भाग। इसमें मुख्य रूप से तीर्थों, यज्ञों, व्रतों, दान और ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानकारी दी गई है। 2. उत्तर भाग। इसमें भगवान विष्णु की महिमा, वेदांत, योग, भक्ति और नारद मुनि के जीवन से संबंधित कथाएं हैं। 2. मुख्य विषय वस्तु। भगवान विष्णु की भक्ति। नारद पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का महत्व बताया गया है। इसमें नारद मुनि को भगवान विष्णु के भक्तों में सबसे प्रमुख बताया गया है और उनकी भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। तीर्थ और तीर्थयात्रा। इस पुराण में भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों का वर्णन मिलता है। तीर्थ यात्रा और तीर्थों की महिमा का विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों का भी महत्व बताया गया है। धर्म और मोक्ष। नारद पुराण में धर्म और मोक्ष के मार्ग पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें धर्म पालन के नियम, पाप और पुण्य के फल और मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। व्रत और अनुष्ठान। इसमें विभिन्न व्रतों और अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है, जैसे एकादशी, पूर्णिमा, महाशिवरात्रि और अन्य महत्वपूर्ण व्रत। यह व्रत और अनुष्ठान भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने के साधन माने गए हैं। संगीत और नृत्य। नारद मुनि को संगीत के देवता माना जाता है, इसलिए नारद पुराण में संगीत और नृत्य के महत्व का भी वर्णन मिलता है। इसमें संगीत और नृत्य को भक्ति का एक रूप माना गया है, जो भगवान की स्तुति का श्रेष्ठ साधन है। ज्योतिष और धर्मशास्त्र। नारद पुराण में ज्योतिष शास्त्र का भी विवरण है, जिसमें ग्रहों की चाल, राशियों और नक्षत्रों के प्रभाव की चर्चा की गई है। इसमें जीवन के विभिन्न पक्षों में ज्योतिष के महत्व को बताया गया है। 3. नारद मुनि की भक्ति और शिक्षा। नारद मुनि। नारद पुराण में नारद मुनि को भक्ति का आदर्श माना गया है। नारद मुनि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं और वे देवताओं, ऋषियों और अन्य प्राणियों के बीच भगवान विष्णु की महिमा का प्रचार करते हैं। नारद मुनि सदैव तीनों लोकों में घूमते रहते हैं और भगवान के भक्तों को भक्ति का ज्ञान प्रदान करते हैं। नारद मुनि की कथाएं। नारद पुराण में नारद मुनि की अनेक कथाएं मिलती हैं, जिनमें वे विभिन्न भक्तों, राजाओं और ऋषियों को भक्ति और धर्म का उपदेश देते हैं।
नारद मुनि के द्वारा दी गई शिक्षा और उपदेशों से समाज में धार्मिक जागरूकता और भक्ति भावना का प्रसार होता है। 4. विष्णु भक्ति और धर्म। नारद पुराण में विष्णु भक्ति को सर्वोत्तम मार्ग माना गया है। इसमें भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की लीलाओं का भी वर्णन है, जैसे राम, कृष्ण और वामन अवतार।